ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। आज का श्लोक आपके समक्ष। अमन स्त्वात् नामे दुख राग द्वेष भय आद्य अप्राणो हि अमनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनात्। एक ही सत्य, न केवल विप्रा बहुधा वदंती, बल्कि एक एक ज्ञानी ने भी अनेक प्रकार से कहा है। चूंकि मैं मन नहीं हूं, चूंकि वो मन नहीं है, मैं अर्थात आत्मा, वो भी अर्थात आत्मा, संकेत में बात हो रही है, इंडिकेशन में। चूंकि आत्मा मन नहीं है, सारा बाउंड्री मन का है। ये बात सत्य है कि आत्मा के प्रकाश से ही वो सक्रिय है, चलायमान है, पर आत्मा तो मन नहीं है ना। वो जितने ज्वार भाटे उठते हैं कुछ और कुछ के, ये सारा मन का खेल है। चूंकि वो मन नहीं है, मैं माने वो जो मेरा वास्तविक मैं स्वरूप, आत्म स्वरूप, चूंकि मन नहीं है, इसीलिए आत्मा के लिए न दुख है, न आकर्षण है, न विकर्षण है, और दाग द्वेष और भय के साथ बाकी और जितने उसके कुटुंबी हैं वो भी नहीं। आदयः, कुटुंबी क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर, अहंकार, जो कुछ भी और है वो सब नहीं है। लोभ नहीं है, मन नहीं है ना। मन का ही तो आधार है जिस पर ये सारे के सारे आकर के पल्लवित होते हैं। मन ही नहीं तो फिर ये सब कहां से है ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा चूंकि मन ही नहीं, इसलिए ये बाकी सब भी नहीं है। अप्राणो हि अमनः, और प्राण भी मैं नहीं हूं। आत्मा प्राण नहीं है, वो तो एनर्जी है। एनर्जी है, बनती है, सक्रिय होती है, फिर आगे चली जाती है। पर आत्मा ऊर्जा थोड़ी है, एनर्जी नहीं है, वो प्राण नहीं है। वो बिना प्राण के, बिना मन के शुभ्र, पूर्ण पवित्र है। उसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी अपवित्रता, मिलावट नहीं है जो उसको आत्मा के अतिरिक्त और कुछ कर सके, कह सके। खालिस, जैसे कहते हैं खालिस आत्मा। यूं तो वो कोई ऐसी मिली जुली नहीं होती, केवल शब्द दिया कहने के लिए कि वो आत्मा शुभ्र है, पवित्र है, पूर्ण पवित्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। उसमें ना तो प्राण है उस रूप में जो एनर्जी है, और ना ही मन है। मन को भी तो चलने के लिए प्राण की ऊर्जा चाहिए ना। ना मन, ना प्राण। और जब मन और प्राण ही नहीं है तो सारा कुटुंब, सारी रिश्तेदारी कहां से होगी? बचेगा क्या? बस शुभ्र। और ऐसा ये साथ साथ उन्होंने जोड़ा है। आदिगुरु शंकराचार्य जैसी महान ब्रह्मांड व्यापी, मैं कह रहा हूं, शब्द सोच के बोल रहा हूं, सत्ता जो है वो ये शब्द ले रही, इत्यादि श्रुति शासनात्। श्रुतियों ने ऐसा कहा भी है। ऐसा है तो सही, ये तो उनका अपना साक्षात्कार भी है, पर श्रुतियों ने भी ऐसा कहा है। श्रुति का तात्पर्य अनेकों की रिसर्च, श्रुति का तात्पर्य अकाट्य सिद्धांत, जिन्हें काट नहीं सकते, जिन्हें बदल नहीं सकते, इम्यूटेबल। तो श्रुति का ये कहना है, अनेक प्रकार से उसकी स्थापना है।
शासनात्, उसकी स्थापना, उसका कहना है कि ऐसा ही है, आत्मा पूर्ण पवित्र है। वो जो मैं है, सच्चा मैं, उसमें कुछ नहीं, वहाँ ना प्राण है, ना मन है और बाकी सारा कुटुंब भी नहीं है। केवल केवल उसका नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वरूप है। साथ-साथ परस्पर ये तड़प चलती रहनी चाहिए साधक में। इफ दैट इज सो, अगर ऐसा है तो इसकी कोई भी कहीं तक दूर-दूर तक अनुभूति मुझे क्यों नहीं है? मेरा फिर स्वरूप इतना क्यों कटा-बटा है? ये तड़प, ये प्रश्न साथ-साथ चलते रहना चाहिए। क्योंकि वो चलेगा नहीं, तब तक उसकी ओर कदम नहीं उठाएंगे, केवल जान लिया जाएगा। ज्ञान तपसा शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है। ज्ञान जब तक तप नहीं बना, तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। ज्ञान का तप बनना बहुत आवश्यक है। अर्थात जो कुछ जाना, उसके प्रति एक तड़प का उठना और उसे और आगे पाने की चेष्टा में यथा क्षमता या जो संभव चेष्टा करना, वो आवश्यक है। और उस और जितना हम बढ़ते जाएंगे, उतने अधिक अंशों में आत्म स्वरूप के गुण हमारे स्वभाव में, हमारी वृत्तियों में, हमारी इंटेंशंस में भी आने आरंभ हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।